आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक और इम्पॉर्टेंट ट्रैकिंग फैक्टर की। अगर आप एसईओ की बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और तमाम चीजें परफेक्ट हैं, और आज जो चीज बताने वाला हूं अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आपकी रैंकिंग होना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साइलो स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या होता है और कैसे इंपॉर्टेंस रखता है आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि साइलो स्ट्रक्चर की बेस्ट एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं और बैड एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं जो कि आपको नहीं फॉलो करनी अपनी वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो कि साइलो स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो कैसे आप अप टू द मार्क साइलो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा ये समझने के लिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चेक कर ले कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपका एक क्लिक मेरी मोटिवेशन, मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बूस्ट कर देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। साइलो स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब तो यही है कि आपकी वेबसाइट कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, किस हायरार्की को फॉलो करते हुए आपने अपना डाटा अरेंज कर रखा है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर कैसे हेल्प आउट कर सकता है, आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब बात करते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर कैसे हेल्प आउट कर सकता है आपके ब्लॉग की एसईओ के लिए। जब आपका ब्लॉग किसी भी साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा होता तो फिर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस शक्ल में नजर आ रहा होता है, जिस तरह आपको इस पिक्चर में मैस्ड डेस्कटॉप नजर आ रहा है। तो आपने जितने भी कीवर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने ब्लॉग आर्टिकल्स क्रिएट कर रखे हैं, उसकी आपस में टॉपिकल रेलिवेंसी कैसी है, ये आपने सर्च इंजन को समझाना होता है। सर्च इंजन के पास बहुत ही जबरदस्त पावर है एआई की, जिसकी बेस पर वो सारी कैलकुलेशन, सारी एंगेजमेंट खुद करता है आपके ब्लॉग को अरेंज करने के लिए। पर अगर आपने साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रखा होता तो एक एक्सटेंट के बाद गूगल का सर्च क्रॉलर कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी हायरार्की कैसे बन रही है, कौन सा मेन टॉपिक है, कौन सा उसका सब टॉपिक है। तो इसलिए आपको गूगल सर्च इंजन को ये समझाना जरूरी है। साइलो स्ट्रक्चर का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट की इंडेक्सेशन पर। जब आप अपनी प्राइमरी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को अरेंज नहीं करते हैं तो फिर आपकी इंडेक्सिंग भी डिले के साथ हो रही होती है। तो जब आप अरेंज करते हैं अपने मेन टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को जो कि रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो फिर आप गूगल को भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे होते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आर्टिकल लिख दिया है तो आप गूगल इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे रैंक कर देगा, तो आपका वो कीवर्ड तब तक रैंक नहीं होता जब उससे रिलेटेड आप अपने फर्दर आर्टिकल्स और अपने सब कैटेगरीज नहीं बनाते हैं, जिसमें आप उसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और डेप्थ में। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि आपने एक रेस्टोरेंट का ब्लॉग बना रखा है और आपने फर्दर रेस्टोरेंट एक्सप्लेन कर रखे हैं, जिसमें आपने अपनी हायरार्की ऐसे मैनेज कर रखी है, कौन सा रेस्टोरेंट है जो चाइनीज फूड प्रोवाइड करता है, मैक्सिकन फूड प्रोवाइड करता है, इटालियन फूड प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर कोई यूजर सर्च करके आता है किसी रेस्टोरेंट के बारे में और आपने एक रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपने उसी के पैरेलल उससे सिमिलर एक और रेस्टोरेंट भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो यूजर डाइवर्ट हो जाता है आपके उस पेज से आपके सेकंड पेज पर, जिससे आप गूगल को ये समझा रहे होते हैं कि आप अपने सर्चर की क्वेरी को आंसर कर रहे हैं अच्छे तरीके, जिसकी बेस पर वो आपके ब्लॉग पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, मैक्सिमम पेजेस व्यू कर रहा है। जब आप सर्चर की सेटिस्फेक्शन करते हैं तो अल्टीमेटली रैंकिंग में इंप्रूव होती है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है फ्लैट साइड स्ट्रक्चर, जिसमें आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि आपका एक मेन पेज है और नीचे तमाम पेजेस आपके लिंक हो रहे हैं आपके उस मेन पेज से, जिसमें ये बात समझ नहीं आ रही कि कितना कंटेंट आपने लिख रखा है और वो कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आइडियल एग्जांपल किसी भी केस में नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है टाइड वेब स्ट्रक्चर, जिसमें आप अपने ही ब्लॉग को आपने मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है और किसी भी सब सेक्शन को आप फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी के रिलेटेड टॉपिक्स में रहते हुए, जो कि एक आइडियल एग्जांपल हो सकती है किसी भी कंटेंट हायरार्की को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब इस एग्जांपल को और डिटेल में समझने के लिए इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज आपने क्रिकेट से रिलेटेड एक
एक वेबसाइट बना रखी है, जिस क्रिकेट की वेबसाइट को आपने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 क्रिकेट चैंपियंस, नंबर 2 क्रिकेट टूर्नामेंट्स और नंबर 3 क्रिकेट एसेसरीज। क्रिकेट चैंपियन के सेक्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रायन लारा को, शोएब अख्तर को और सचिन तेंदुलकर को। इसी तरह क्रिकेट टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप, IPL और PSL। क्रिकेट एक्सेसरीज में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बॉल, बैट और क्रिकेट पैड से रिलेटेड। तो इस एग्जांपल से आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन होना चाहिए। अब चलते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर के 2 बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं और इसमें से एक सिलेक्ट करना है। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 वर्चुअल। फिजिकल में आप फोल्डर्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं और उन कैटेगरीज के आगे सब कैटेगरीज बनाते हैं, जिसमें आप कैटेगरीज से अपने मेन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। साइलो स्ट्रक्चर में दूसरी टाइप है वर्चुअल स्ट्रक्चर, जिसे वर्चुअल साइलो भी कहा जाता है, जिसमें अगर आपने मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज नहीं बना रखी हैं तो फिर आप यही काम मैनुअल इंटरलिंकिंग से गूगल को समझा रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी कि आपने एक रेस्टोरेंट के ऊपर एक आर्टिकल लिख रखा है और वहां पर किसी और टॉपिक से रिलेटेड जब बात होती है उसी आर्टिकल में, तो आप इंटरलिंक कर देते हैं अपना एक और रेस्टोरेंट का आर्टिकल उसी आर्टिकल के अंदर। अब चलते हैं कि बेसिक फॉर्मेट क्या हो सकता है बिगिनर के लिए जिसमें आप साइलो स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। जिसके लिए आप एक प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस में, जिसका नाम है एक्सपोर्ट एनी वर्डप्रेस डाटा, जिसके अंदर आप अपने जितने भी पोस्ट ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखी है इसको CSV फाइल में आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस स्प्रेडशीट में आपके जितने भी URLs होंगे वो आपको इस सेक्शन में नजर आ रहे होंगे। उसके बाद अपना कंटेंट साइलो का एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स को और उससे रिलेटेड जो कैटेगरी हो सकती है उस आर्टिकल के सामने उस कैटेगरी का नाम लिख सकते हैं, जो कि आपका प्राइमरी टॉपिक होगा, प्राइमरी साइलो होगा, जो के रिलेटेड होंगे उसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना साइलो क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी है, सेम इसी तरह जब आप एक लिस्ट में एक ही कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो लिंक इंटरलिंक हो सकते हैं आपस में आर्टिकल्स, और उसके अलावा वो ही पास ऑन कर सकते हैं लिंक जूस अपने प्राइमरी कैटेगरी पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स को इंटरलिंक कर दें क्रिकेट एक्सेसरीज के साथ। आपको हमेशा रेलिवेंसी में रहते हुए एक ही हिरार्की के अंदर ही आपस में इंटरलिंक करनी है। वैसे तो ब्रेड कम्स का फीचर भी आपको नजर आता रहता है मुख्तलिफ थीम और SEO के प्लगइन्स में भी, जिसमें आप किसी भी आर्टिकल को जब ओपन करते हैं तो ये बार आपको बता रही होती है कि ये आपका आर्टिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस तरह से चेन डाइवर्ट होती हुई इस आर्टिकल तक जा रही है, किस तरह से आपका साइलो बना हुआ है। तो अगर आपके आर्टिकल इसी रेलिवेंसी के साथ ब्रेड कम्स रिलेटेड है तो इसका मतलब आपने साइलो स्ट्रक्चर अच्छे से हैंडल कर रखा है। अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक और साइलो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है एक ट्रैवल वेबसाइट का। अगर आपने ट्रैवल वेबसाइट बना रखी है तो उसमें आपने मेन सेक्शन कैसे बनाएंगे, जिसमें 3 मेन कैटेगरीज हो सकती है, लंदन होटल्स, लंदन रेस्टोरेंट्स और लंदन अट्रैक्शंस। लंदन होटल्स में आप होटल्स को एक्सप्लेन करेंगे, द रूजवुड लंदन, द रिट्ज, लेन्सबोरो होटल। इसी तरह लंदन रेस्टोरेंट में वाइल्ड फ्लावर, कैफे बिल्टमोर, द चीज बार फेमस रेस्टोरेंट हो सकते हैं लंदन के। लंदन अट्रैक्शन में लंदन आई, बकिंगम पैलेस और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम टॉप अट्रैक्शन हो सकती हैं लंदन की। जिस तरह हिरार्की बन गई है ट्रैवल वेबसाइट की, अब इसी तरह जो कि मैं फैक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था, इसी तरह आपने कभी भी लिंक नहीं करना किसी भी रेस्टोरेंट पेज को अट्रैक्शन के पेज के साथ। हमेशा इंटरलिंक होगी चीजें जो कि एक टॉपिक और एक कैटेगरी और एक साइलो से रिलेटेड होंगी, किसी और साइलो के साथ आपने उसको इंटरलिंक नहीं करना है। जिस तरह ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट होती है या इन्वेंट्रीज बेस्ड वेबसाइट हो सकती है, वो अपना साइलो कुछ इस शक्ल में दिखा रही होती है। जिस तरह पेट सप्लाईज की कैटेगरी होगी उसके अंदर डॉग्स, कैट, फिश, बर्ड्स और हॉर्सेस से रिलेटेड आप अपनी फर्दर कैटेगरीज एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जिस तरह हॉर्स ऑफ लंदन बहुत ही मशहूर ब्रांड है, वो अपने वुमेन ब्रांड्स को इस सेक्शन में इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा होता है। जब आप ब्रांड वेबसाइट बना रहे होते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप्स के ब्रांड्स होते हैं, तो उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसकी आइडियल एग्जांपल ये है कि आपका होम पेज मेन पेज होगा और उसके नीचे आप सॉकर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेनिस, गोल्फ और बास्केटबॉल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर आप फर्दर एक्सेसरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह टेनिस के अंदर आपने रैकेट्स एक्सप्लेन किए, बॉल्स एक्सप्लेन की, शूज किया और क्लोथ्स किए, और अगर हम उस रैकेट्स को ही फर्दर साइलो असाइन करते हैं तो वो होगा वुमेन, मैन, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। अगर आप मल्टी ब्रांड्स को या मल्टी प्रोडक्ट वेबसाइट बना रखी होगी तो आप इसी तरह आप अपने साइलो को और डीप से डीप लेके जाते चले जाएंगे, जितना आप अंदर डीप लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पर याद ये रखनी है आपने बात
बाद कि आपने 3 लेवल के अंदर ही चीजों का एक्सप्लेन करना है। उससे डीप आप जा सकते हैं, पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि चीजें मेस्ड अप नहीं होंगी एक दूसरे के साथ। आप चलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो के बाद आपने कमेंट्स में मेरे से पूछने हैं कि क्या ये साइलो स्ट्रक्चर एफिलिएट वेबसाइट पे भी अप्लाई करना चाहिए या नहीं। कोई भी दुनिया में जिस भी टाइप की वेबसाइट होगी वो हमेशा किसी ना किसी साइलो को जरूर फॉलो करेगी। जितना अच्छा आपने साइलो स्ट्रक्चर बना रखा होगा उतनी जल्दी आप सर्च इंजन को समझा सकेंगे कि आपका कंटेंट आपस में कितना इंटरलिंक है और उस टॉपिक को किस लेवल पे एक्सप्लोर कर रखा है आपने। और सेम उसी तरह अगर आप गूगल एडसेंस से रेवेन्यू कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशनल साइट की कैटेगरी में आती है और उसको भी किसी ना किसी साइलो पे जरूर फॉलो करना चाहिए। फ्लैट लाइन, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने कभी भी अपना एक लेवल पे एक फ्लैट साइलो नहीं बनाना है। हमेशा चीजें किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रेलिवेंसी जरूर रखती हैं। अब ये आपने अंदर खुद एक्सप्लोर करना है कि आपकी कौन सी मेन कैटेगरी हो सकती है और कौन सी सब कैटेगरी हो सकती है। उसके लिए आप इन तमाम एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद जब आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही बनता है कि साइलो किसी भी ब्लॉग की नेसेसिटी होता है और आपने एक साइलो अपने माइंड में जरूर बनाना है और उसकी स्केचिंग जरूर करनी है। किसी भी ब्लॉग पे, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, आप एक स्प्रेडशीट बनाएं और अपनी कैटेगरीज इसी तरह अरेंज करें जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और अगर आप कंफ्यूज है किसी भी कैटेगरी में तो फिर आपने खुद सोचना है कि किस साइलो में फॉलो करना चाहिए। अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइट लिखना मत भूलिएगा। और उसके अलावा अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है या आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं साइलो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो फिर कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें। मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।